Welcome everybody. Till now, we have completed two exercises, two numerical exercises in this sound chapter. And today we are going to start exercise number 3. And this will be our last custom exercise. After this, we will cover one more that will be NCERT exercise. And with that, our physics part will be completed. And then I will try to cover some papers that released by CBSE and if possible by some other boards also. And then I will also focus on 10th class covering their physics part before I say December, so that they can also have a good grasp of concepts. At least I will make my attempt. Okay. And if you have some doubts regarding some questions of our previous videos, you can ask the doubt in respective videos comment section. And if you need some other help, you can that also ask in comment section. I will try to reply to every comment. So let's start with today's topic. So our question number 1, we will be starting with question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक डायग्राम गिवन है, उसी डायग्राम को हमने यहाँ पे थोड़ा एनलार्ज करके पेस्ट किया है. इसमें एक वेव शो की गई है. देखिए वेव यहाँ से नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है. तो जब भी हमने आपको एग्जांपल्स दिए थे, नॉर्मली हम वेव को क्या करते थे, ऊपर से स्टार्ट करते थे. तो ऐसा हर बार गारंटी नेसेसरी नहीं है. वेव नीचे से भी स्टार्ट हो सकती है, वेव ऐसे भी स्टार्ट हो सकती है, और वेव ऐसे भी स्टार्ट हो सकती है, और वेव ऐसे भी स्टार्ट हो सकती है. ये सभी वैलिड वेव्स हैं. तो उसमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं आता कि वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है. ओके, मूविंग ऑन. तो हमें इसमें स्पीड गिवन है. द स्पीड ऑफ द ट्रेवल ऑफ वेव इज 800 मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी इज गिवन 800 मीटर पर सेकेंड. हमें वेवलेंथ निकालनी है, एम्पलीट्यूड निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है. सो हमें पता है वेवलेंथ क्या होता है. वेवलेंथ होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन साइकिल, या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स. ओके. तो देखिए अगर हम वन साइकिल स्टार्ट करते हैं तो हमें पूरी वेव लेनी है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. मेजरमेंट आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट लेना. इसको हमने पॉइंट ए बोल दिया और पूरी बी तक लेते हैं. यहाँ पे पूरी वेव कंप्लीट होती है. तो ए 5 पे है और बी 25 पे है. तो बी और ए का डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज 20, और ये सेंटीमीटर में यूनिट. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है 20 सेंटीमीटर लैम्डा. अगर हम क्या देखें, ओनली क्रस्ट टू क्रस्ट देखें, जो हमने सेकंड डेफिनेशन लिखी, तो पहला क्रस्ट का पीक 10 पे है और दूसरे क्रस्ट का पीक 30 पे है. तो 30 माइनस 10 भी 20 आएगा. एंड अगर हम ट्रफ का देखें तो पहला ट्रफ का पीक कहाँ पे है, 0 पे है, और दूसरे का 20 पे है. तो 20 माइनस 0 भी 20 ही आएगा. तो ऐसे आप डिफरेंट मेथड से वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो. तो दैट दिस इज वेवलेंथ पार्ट. तो पहला पार्ट हो गया इसका.
एम्पलीट्यूड निकालना है। तो एम्पलीट्यूड क्या होती है? हाइट ऑफ वेव, वेव कितने ऊपर तक जा रही है या कितने नीचे तक जा रही है। तो इसकी मैक्सिमम हाइट देखिए, वाई एक्सिस में 4 तक जा रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट 4 तक गई है, और डिस्प्लेसमेंट अगर आप नेगेटिव में देखोगे तो वो भी 4 तक गई है, -4 तक गई है। तो हाइट और डेप्थ देखोगे तो आप 4 है, और वो 4 क्या है, सेंटीमीटर है। तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही लेना है ऑलवेज। अब इसके बाद हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और स्पीड में रिलेशन होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। रिलेशन क्या होता है? स्पीड इज लैम्डा टाइम फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज लैम्डा बाय velocity by lambda. So velocity is 800 and lambda is 20 centimeter. So 20 by 100, 100 ऊपर जाएगा। This cuts to 40 and frequency comes out to be 4000 hertz. Okay. So this covers our question number 1. अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। So let me take screenshot of question number 2 so that we can enlarge it. So this is our wave of question number 2. और इसमें हमें कैलकुलेट करनी है, फाइंड द वेलोसिटी। वेलोसिटी बतानी है हमें। वेलोसिटी बताने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी। तो हमें लैम्डा चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए। ओके। और या हम दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम आपको दोनों से कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो पहले लैम्डा और फ्रीक्वेंसी से। सो लैम्डा क्या होती है? दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए, ये दो क्रस्ट है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है? 2.5 मीटर। सो लैम्डा इज 2.5 मीटर। ओके। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है कि कितने नंबर ऑफ साइकिल आए। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। तो अब देखिए हमारे पास कितना गिवन है, ये मिली सेकेंड में गिवन है, और ये 7 मिली सेकेंड तक गिवन है। और ये देखिए 2 मिली सेकेंड में एक वेव कंप्लीट होती है, 4 में 2 हो जाती हैं, 6 में 3 हो जाती है। मिली सेकेंड मीन्स 10⁻³ सो 6 मिली सेकेंड, यानी कि 6 10⁻³ सेकेंड में कितनी वेव कंप्लीट हो रही है? ये देखिए, ये पहली वेव थी, ये दूसरी वेव है, और ये तीसरी वेव। 6 मिली सेकेंड में 3 वेव्स कंप्लीट हो रही हैं। तो यहाँ पे आएगा 3। तो इसको आप रिवर्स लिखें, अगर 3 वेव्स को लगता है 6 × 10⁻³ मिली सेकेंड, एक वेव को कितना लग रहा है? इधर सेकेंड आएगा, तो एक वेव को लगता है 2 × -10⁻³ सेकेंड। तो ये हमने एक वेव का टाइम निकाल लिया। हम इसका भी यूज करेंगे आगे, कैसे वो आपको बताएंगे। अभी हमें एक सेकंड के अंदर नंबर ऑफ वेव्स निकालना है। तो अगर हम इसी पहले वाले पार्ट का यूज करें, हमारे इसका, कि इतने सेकंड में 3 वेव आती है, तो एक सेकंड में कितनी वेव आएंगी? 3/6 × 10⁻³ 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, 3/6 × 10⁻³। दिस विल बी हाफ × 1000 = 500। सो एक सेकंड में कितनी वेव्स आएंगी? 500। सो फ्रीक्वेंसी इज
500। हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है, वेवलेंथ आ जाती है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं? हम दोनों को मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो वेलोसिटी इज लैम्डा इज 2.5 और 25/10 एंड फ्रीक्वेंसी इज 500 जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। इसको आप कट करते हो एंड आंसर आता है 1250 हर्ट्ज। ओके, अब हम दूसरा मेथड यूज करते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो अगर हम सिंगल वेव के लिए करें, वन साइकिल के लिए, इफ वी टेक ओनली वन साइकिल, तो एक साइकिल में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है? डिस्टेंस इक्वल टू लैम्डा होता है। एक साइकिल में, एक साइकिल के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं और वो लैम्डा होता है। और टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा टाइम पीरियड के इक्वल, मीन्स एक साइकिल को कितना टाइम लगा, और वो टाइम हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। 3 साइकिल के लिए टाइम लग रहा था, तो एक साइकिल के लिए टाइम लग रहा है 2 × 10⁻³ सेकेंड। सो टाइम इज 2 × -3 सेकेंड एंड लैम्डा इज 2.5 मीटर। सो ये डिस्टेंस, ये टाइम है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, 2.5/2 × 10⁻³ जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 25/20, बिकॉज इसका पॉइंट नीचे आ जाएगा और ये 1000 ऊपर चला जाएगा। सो दिस गोज टू 5, दिस गोज बाय 4 और ये जाता है, हम थोड़ा डिफरेंट मेथडोलॉजी ले सकते हैं, ये 50 और ये आंसर सेम है जो यहाँ पे आ रहा था। दोनों आंसर आपके सेम है, आप कोई भी प्रोसेस ले सकते हो। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ है जो ये नीचे वाला है, ये शायद ऊपर चला गया गलती से, तो हम पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन है, ग्राफ है जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस शो करता है। ये रहा, स्पीड ऑफ द पल्स बताना है कि स्पीड कितनी है। ओके, सो ये ग्राफ सोल्व करने के लिए आपको पहले थोड़ा सा वेव की जो हमारी कर्व होती है उसको समझना पड़ेगा। लाइक दिस, सपोज कीजिए ये हमारी एक साइकिल की वेव है। ओके, तो जो ये होती है, ये साइड होती है, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। और ये साइड है जो यहाँ पे हम टाइम ले सकते हैं। जब टाइम लेते हैं तो ये क्या बनता है, इससे हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है। और अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं तो हमें, एंड जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो डिस्टेंस के केस में हमें यहाँ पे मिलती है वेवलेंथ। ओके, और देखिए यहाँ पे टाइम हमें ऑलरेडी गिवन है। सो अगर हम इस ग्राफ की बात करें, हम इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सो दैट हम इसको जूम करके आपको शो कर पाए। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है
वो कितने तक जाती है, मैक्सिमम इस वैल्यू तक जाती है। डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू ये है, और ये डिस्टेंस ट्रैवल किया वेव ने, मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस कर्व है। ओके, और हमें यहाँ पे टाइम गिवन है कि 5 सेकंड के अंदर वेव ने ऐसा मूव किया। तो अगर 5 सेकंड के अंदर वेव का ये वेलोसिटी मोशन है, तो 5 सेकंड के अंदर वेव ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। वेव कहाँ से स्टार्ट होती है, 5 से स्टार्ट होती है, और कहाँ पे जाती है, 30 और 35 के बीच में जाती है। सपोज ये 32.5, हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज 32.5 माइनस 5, उसको आप बोल सकते हो 27.5, और टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। सो वेलोसिटी आ जाएगी 27/5, और ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करके बाय 5। सो आंसर विल बी 5.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी इसकी वेलोसिटी आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 की। मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। An electromagnetic wave has a frequency of 500 megahertz. So fifth question, frequency है 500 megahertz है, means 10⁻6। वेवलेंथ गिवन है 60 सेंटीमीटर, यानी कि 60 माइनस इंटू 10⁻⁻2 मीटर। नेम द मीडियम थ्रू इट इज ट्रेवलिंग। तो आपको इसका मीडियम बताना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी वेलोसिटी लाइट के इक्वल होती है, मीन्स उसकी वेलोसिटी होती है 3 इंटू 10⁸। और ये कब है, जब ये एयर के अंदर है। और हमने आपको बताया था कि जब ये जो लाइट है वो एयर से लिक्विड में जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, सॉलिड में जाती है तो और कम हो जाती है। तो हम पहले यहाँ पे इसकी क्या कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सो फ्रीक्वेंसी इज 500 इंटू 10⁻6, दिस इज लैम्डा। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दिस गिव्स 30 इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁻⁻2। 30 इंटू 10⁻9⁻2 7 एंड 3 इंटू 10⁻8। सो ये वेलोसिटी कहाँ पे होती है, एयर में। तो जो मीडियम है, मीडियम इज आइदर एयर और वैक्यूम, वहाँ दोनों जगह लाइट की वेलोसिटी यही होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आप EM वेव बोलना चाहें तो। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6, if wavelength of sound wave in a medium is reduced by 50%, means सपोज कीजिए पहले वेवलेंथ थी लैम्डा, और अब नई वेवलेंथ आती है लैम्डा डैश। लैम्डा डैश क्या हो गई, इसका 50% हो गई। ओके, तो अब ये बताना है कि व्हाट परसेंटेज चेंज इन इट्स फ्रीक्वेंसी। मींस क्वेश्चन क्या है कि आपके पास दो मीडियम है, सपोज ऐसे ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। यहाँ से साउंड वेव ऐसे यहाँ पे जाती है कोई, तो यहाँ पे लैम्डा थी, उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ थी लैम्डा, और यहाँ पे हो जाती है 50/100 लैम्डा। तो बताना फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा। सो हमने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी न्यू है, यहाँ भी न्यू है, तो फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, न्यू विल नॉट चेंज। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड में क्या चेंज हो जाएगा, तो आप स्पीड बता सकते हो लाइक दिस, कि फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड इज फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा। तो पहले के लिए v इज फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा, तो पहले के लिए v1
न्यू वन लैम्डा वन, तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती तो उसको एज इट इज रखते हैं। दूसरे मीडियम के लिए फ्रिक्वेंसी एज इट इज रहेगी बट लैम्डा क्या हो जाएगी 50/100, 50/100 ऑफ लैम्डा, इसको आप हाफ लिख सकते हैं 1/2 मीन्स फ्रिक्वेंसी लैम्डा बाय 2। और ये क्या थी v1 है, मीन्स जो सेकंड मीडियम में वेलोसिटी होगी वो पहले मीडियम का हाफ हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। A tuning fork produces waves of frequency length 60 सेंटीमीटर in a medium P। तो P मीडियम के अंदर वेवलेंथ है 60 सेंटीमीटर। Calculate the wavelength of the wave produced by in the medium Q, given the velocity of the wave in the medium P is 300 meter per second and medium in Q is 480। मीन्स P मीडियम के अंदर वेवलेंथ गिवन है, Q मीडियम के अंदर वेवलेंथ निकालनी है, P मीडियम के अंदर वेलोसिटी गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड और Q मीडियम के अंदर वेलोसिटी गिवन है 480 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें ये पता है कि व्हेन मीडियम चेंज, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ओके, मीन्स अब फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज v बाय लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी इन मीडियम p इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन मीडियम q, और वेलोसिटी इन p बाय लैम्डा इन p इज इक्वल टू वेलोसिटी इन q बाय लैम्डा इन q। तो हमें लैम्डा इन q निकालना है, तो लैम्डा इन q की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा इन q ऊपर जाएगा और ये एडजस्ट करेंगे हम इसको, तो ये वेलोसिटी इन q इंटू लैम्डा इन p बाय वेलोसिटी इन p। तो हमारे पास वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ q 480 है, वेलोसिटी ऑफ p 300 है। सो 480 बाय 300 मल्टीप्लाई 60, और ये सेंटीमीटर में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम इसको कन्वर्ट कर सकते थे बट हमारा आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा, इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर में ही रखा। सो आंसर आएगा 96 सेंटीमीटर। सो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 7। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही कर रहे हैं, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एंड एज यूजुअल, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, आपके कंसेप्ट्स थोड़े बेटर हुए हों, थोड़े इम्प्रूव हुए हों, देन प्लीज़ कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आप जब शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो हमारा कंटेंट और लोगों तक पहुंचता है, जिससे जो नीडफुल पीपल हैं, जिनको ज़रूरत है ऐसे कंटेंट की, जब उन तक वो कंटेंट पहुंचेगा तो उनकी भी हेल्प होगी। एंड ये जस्ट फ्री सर्विस, इसमें आपका कोई चार्जेस नहीं है। सो प्लीज़ कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।